माइटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन 2। तो इंडियन 2 की कहानी पहली फिल्म इंडियन के करीब 3 दशक बाद मौजूदा समय में शुरू होती है और ये कहानी जो है फिर भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती रहती है, जहाँ पर कि चित्रा अरविंदम जो अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर एक वॉकिंग डॉग नाम का एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, जिससे कि वो लोगों की एक दूसरों की मदद कर पाए और जो जहाँ पर भी घूसखोरी हो रही है वो वहाँ पर पता कर सके और जिससे कि लोगों को इंसाफ दिलवा सके। उनकी वीडियो में एनिमेटेड वर्जन होता है और कॉमेडी फ्लेवर डालने के बाद वो लोगों को एक्सपोज करके लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। वो इस तरह से काम करके काफी प्रसिद्ध भी हो चुके थे, क्योंकि उनके यूट्यूब से ये सब कुछ बढ़ रहा था और करप्शन में सबसे ज्यादा होती है घूसखोरी। तो चित्रा अरविंदम जो है वो अपनी फैमिली में बहुत प्यार करते थे। उनके पिता करप्शन ब्यूरो में जॉब करते हैं, जो वो उसकी माँ से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं एक दिन कि उसके कॉलेज में एक लड़की जो है वो टेरेस से जाकर नीचे कूद जाती है, जिसके बाद उसकी हालत जो है वे काफी गंभीर हो चुकी थी। और जांच पड़ताल करने के बाद चित्रा अरविंदम को बात ये मालूम चलती है कि जिस जॉब को वो लायक थी उसके बावजूद उससे पैसे लिए गए थे, लेकिन बाद में फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप लगाकर उसे जॉब से निकाल दिया गया था, जिस वजह से उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए उसने टेरेस में जाकर सुसाइड करने की सोची और फिर बाद में उस लड़की की डेथ हो जाती है, जिसके बाद चित्रा अरविंदम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लेता है और यहाँ पर हम एक आंदोलन करने लगता है और वो चाह रहा था कि उस ऑफिसर को अरेस्ट करवाए, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई भी नहीं सुनवाई होती और यहाँ उन्हें यहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है और इस प्रोफेसर के ऊपर कोई आज तक नहीं आती। और ये सुनने के बाद यहाँ पर चित्रा अरविंदम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब धीरे धीरे यहाँ से चित्रा अरविंदम को मालूम चलता है कि जो वीडियोस वो बना रहा है ना, उन वीडियो से लेकिन लोगों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जितने भी लोगों को उसने अरेस्ट करवाया था सारे लोग जो हैं वो पैसे खिलाकर अब वापस बाहर घूम रहे थे। मतलब कि जिस तरह से उन्होंने इंसाफ दिलाने का सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया था। तब यहाँ पर चित्रा अरविंदम को इंडियन के बारे में याद आता है कि बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है तो इंडियन वापस आता है, बस हमें उन्हें वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम छोड़नी होगी। तो फिर क्या था, वो लोग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम बैक इंडिया के नाम से हैशटैग जो है वो पॉपुलर करने की सोचते हैं और वो पॉपुलर हो भी जाता है, वो कर भी देते हैं। फिर उससे ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है कि सभी लोग इसे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि पूरे देश में करप्शन था, इसलिए सभी लोग चाहते थे कि इंडियन वापस आ जाए और इस करप्शन को खत्म करे। अरविंद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन फुटेज को भी ऐड कर देता है जिनके ऊपर जुल्म हुआ था। धीरे धीरे करके हैशटैग जो है पूरे देश में पॉपुलर हो जाता है और ये यही कहीं नहीं बल्कि अब इंडियन के पास भी पहुंच जा चुका होता, जिसके बाद हम ताइवान के ताइवे में इंडियन को देख पाते हैं और जो कि हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ भी उन्हें माना जाता है, बहुत मानते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो बहुत सारे पैसे खाकर इंडिया से ताइवान भागा था। तो भले ही इंडियन जो है वो इंडिया में नहीं है, लेकिन वह बाहर रहकर भी इंडिया की रक्षा करता है और इन लोगों की बेरहमी से मारता है। तो यहाँ पर भी इंडियन उन भ्रष्टाचारी बिजनेसमैन को मारता है और उनके मौत के घाट उतार कर उनका अपना जो पैसा होता है वो गरीबों में लगा देता है और वो उसे बताता है कि उसने किया क्या है। दरअसल ये आदमी जो है वो सारा पैसा खाकर इंडिया से भाग चुका होता है, जिसकी भरपाई जो है वो गरीबों को करनी पड़ रही थी, जिस वजह से उनके ऊपर जुल्म भी हो रहा था। यहाँ पे इंडियन जो है वो इस बिजनेसमैन को पूरी तरह से मार देता है। तो इंडिया में जिस तरह से कम बैक इंडियन ट्रेंड हो रहा था उस पर नजर जो है वो इंडियन की भी थी। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि करप्शन जब बढ़ जाएगा तो उसे वापस जाना पड़ेगा। तो इंडिया जो है वो चित्रा अरविंदम को ये संकेत देता है कि इंडियन में जो है वो मैं वापस आ रहा हूँ और ये तो जो वापस आ रहा है, तो इसलिए दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन को पकड़ना चाहता था। सबसे पहले उसका ये सपना उसके पिता का था, लेकिन अब ये सपना उसने खुद का बना चुका था, जिसके बाद उसके पिता की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही अनसॉल्व केस रहा है, वो था इंडियन। तो अब इंडियन इंडिया से आ रहा था तो वापस आ चुका था। हालांकि वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, लेकिन इंडियन को पकड़ना इतना आसान नहीं था और वो आराम से वहां से निकल जाता है। जिसके बाद इंडियन जो है वो एक मुहिम चलाता है। वो कहता है कि हम इंडिया में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करेंगे, लेकिन हम भ्रष्टाचार को शुरू करने का जिम्मा जो है वो आपका अपना खुद से अपने घर पर वालों से करेंगे, हमें अपने खुद के घर से करेंगे। और अगर आपके घर में कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है तो आप उसे जेल पहुंचा पाए,
तो घर में छोटे मोटे भ्रष्टाचारी होते हैं और छोटे मोटे रिश्वतखोर होते हैं, जिन्हें घर वाले ही पकड़वा आएंगे। और उस दिन के बाद जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, उनके पास कोई भी हिसाब नहीं होता, इनको इंडियन संभालता है। तो यहाँ पर चित्रारविंदम भी इस मुहिम में इंडियन का साथ देता है और उसके दोस्तों को भी समझाता है कि इंडियन सही बोल रहा है और हमें अपने खुद के घर में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और हमारे घर के लोगों को ये देखना होगा कि वो लोग रिश्वत लेते हैं या फिर नहीं। उसके दोस्तों में सारे पेरेंट्स जो है वो जो होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में थे, जिस वजह से सभी लोग घर के लोगों को चेक करने लगते हैं। उससे पहले यहाँ पर अरविंदम अपने पिता के ऊपर निगरानी रखता है और उसे मालूम चलता है कि उसके पिता जो कि हैं वो सेंट्रल ब्यूरो में जॉब करते हैं और उसने आज तक कभी भी रिश्वत नहीं ली। लेकिन जब उसके दोस्त को जो है वो ये बात पता करते हैं तो उनके घर वाले हैं जो हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल है कि नहीं, तो यहाँ पर वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि किसी के घर में कोई घूसखोरी करता है तो किसी का कोई भाई घूसखोरी करके डॉक्टर बन चुका था और जब ऑपरेशन की बारी आई तो ये इस औरत की जान चली गई। और इस तरह से चित्रारविंदम के दोस्त जो हैं वो इन सभी को एविडेंस दे देते हैं और जो पुलिस को दे देते हैं और जिस वजह से इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ इंडियन जो है वो उन लोगों को मजा चखाता है जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है या किसी ने अपने सोने का महल तक तैयार कर लिया। यहाँ पे इंडियन जो है वो ऐसी मौत देता है कि वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास टेक्निक थी और वो अपनी उंगलियों की दम पर ही उनको मौत दे देता। तभी यहाँ पर हम फिल्म के मैन विलन को दिखाया जाता है और इस मैन विलन का नजर इंडियन पर होती है। उन्हें मालूम है कि उसके ऊपर आज भी नहीं आ सकती। अब आगे हम देखते हैं कि देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसे देखते हुए घर वाले ही अब घर वालों के पकड़वाने लग जाते हैं, क्योंकि अब पूरे देश में को क्लीन करना चाहते थे। लेकिन इस वजह से घर के रिश्ते पूरी तरह से टूट रहे थे और उन्हें भी अपना बेटा या बेटी फिर बेटी मनाने में साफ इनकार करने लग जाते हैं। वो दूसरी तरफ वह पुलिस वाला जो है वो हाथ धोकर सेनापति के पीछे लग जाता है, मतलब इंडियन के पीछे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी इंडियन जो है वो उनके हाथ नहीं आने वाला था। और फिर अगले दिन चित्रारविंदम अपने पिता के पास जाता है और उनसे सॉरी कहता है। वह कहता है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छा समझा था, लेकिन आप भी रिश्वतखोर निकले। यहाँ पर चित्रारविंदम को अपने पिता के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था कि वो भी एक बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं, जिस वजह से उनको पकड़वाने के लिए चित्रारविंदम एविडेंस जो है वो पुलिस को दे देता है, जिस वजह से उसके पिताजी को जेल हो चुकी थी। यहाँ पर उसकी माँ उसके ऊपर एक जोरदार चटा लगाती है और वो उसे मारती है। लेकिन अब इन सब की वजह से इंडियन की है जो इम्प्रेस हो चुका था। इंडियन कहता है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा है तुम लोगों ने, मैं तो तुम्हें मिलने वाला हूँ। लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि घर के खिलाफ जाकर भ्रष्टाचार को मुक्त करवाने के लिए फिर बहुत हिम्मत करी है तुम लोगों ने। इंडियन कहता है कि वो उनसे कल मिलने के लिए आएगा। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंडियन से मिलने का मौका मिल रहा था। तब यहाँ पर चित्रारविंदम को एक बात मालूम चलती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता जो है वो जेल जा चुके थे और वो जो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर चित्रारविंदम अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और उन्हें आखिरी बार देखने के लिए, लेकिन लोग उन्हें मिलने नहीं देते माँ से, यहाँ तक कि उसे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने देते। जिसके बाद इंडियन जो है वो उन लोगों से मिलता है, लेकिन जैसे ही इंडियन उन लोगों से मिलता है तो उसने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। यहाँ पर चित्रारविंदम जो है वो इंडियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि हमने सारे भ्रष्टाचारी को जेल में बंद कर पाया, लेकिन हमें क्या मिला, क्योंकि मेरी माँ तो मर चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। जिस तरह से मैंने आपको इंडिया में कम बैक इंडिया करके बुलाया था, अब उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप वापस चले जाए। और यहाँ पर वो बैक इंडियन को में फिर से ट्रेन चला देता है। लेकिन तभी यहाँ पे इंडियन जो है वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और अब सारे पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन अभी इंडियन जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा धमाका करता है, जिस वजह से यहाँ पर धमाका करने के बाद धुआं हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर इंडियन जो है वो इन सब की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाता है और कामयाब हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो अब इनका पीछा करने लग जाते हैं। वो यहाँ तक कि एक छोटे से स्कूटर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के साथ साथ अब पूरा देश जो है वो इंडियन को पकड़ना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से घर वालों को उन्होंने जेल में डाला था, अब उनका गुस्सा जो है वह थमने नहीं वाला था।
यहाँ पर जब कुछ लोकल टोपोरी जो हैं वे इंडियन को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है वो इन सभी को बारी बारी से मजा चखा देता है और सभी को बुरी तरह से मारता है। अब आगे हम देखते हैं कि इंडियन जो है वो फिर से भागता है, क्योंकि उसके पीछे छिपने की जगह नहीं थी, लेकिन अब पूरा का पूरा देश जो है उसके पीछे पकड़ रहा था, इसलिए वो कहीं भी छिप नहीं सकता था। लेकिन पुलिस वाले उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने जिंदा चाहिए था, लेकिन तभी उस पुलिस वालों को यहाँ पर इंडियन अपने उंगली की टेक्निक से बेहोश कर देता है और धीरे धीरे उस पुलिस वाले का दिल जो है वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि उनका इलाज नहीं कर सकते, इसका इलाज सिर्फ इंडियन ही कर सकता है। इस दूसरी तरफ इंडियन को सजा दी जा रही होती है, लेकिन तभी उस पुलिस वाले को पाप जो वो इंडियन के पास जाता है, वो कहता है कि तुम ही हो जो मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो। लेकिन अब इंडियन कहता है कि अगर मैंने उसे ठीक किया तो मुझे भी यहाँ से जाने दे देगा। और बहुत देर सोचने के बाद सभी लोग ये डिसीजन कर लेते हैं कि वो लोग इंडियन को छोड़ देंगे और इंडियन यहाँ से चला जाएगा। तब यहाँ पर इंडिया जो है वो अपने साथ उस पुलिस वाले को एक ढंग में ठीक कर देता है और वो एकदम से ठीक भी हो जाता है। और फिर आखिर में इंडियन का अनाउंसमेंट होता है, वो कहता है कि ये जंग अब यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये जंग एक बहुत बड़ी जंग है और इसे इस तरह से टालना अच्छा नहीं होगा। अब चित्रा अरविंदम भी उनके साथ हो चुका था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों फिल्में दर्जन भाषाओं में बन चुकी थी, लेकिन जब शंकर जैसा निर्देशक और कमल हासन जैसे एक्टर इस मुद्दे को हाथ में लेकर फिल्म बनाते हैं तो कुछ नया और अनोखा होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तानी 2 में ये बात मिसिंग है। हिंदुस्तानी सिर्फ नया फार्मूला ये देता है कि शुरुआत आपने अपने घर से कीजिए, अपने घर में जो भ्रष्टाचारी है उसे कानून के हवाले कीजिए। लेकिन ये बात फिल्म में बहुत जल्दी असर खो देती है और ये फिल्म ये रूटीन फिल्म बन जाती है। चित्रा अरविंदम हिंदुस्तानी की बात मानकर अपने भ्रष्ट पिता को पकड़वा देता है, लेकिन इस कारण से जब उसकी माँ बड़ा कदम उठा लेती है तो वह हिंदुस्तानी के खिलाफ हो जाता है। वह नहीं बल्कि पूरा शहर उस हिंदुस्तानी के दरकिनार करने लगता है। अचानक सबका मन क्यों बदल जाता है, इस फिल्म पर बात ही नहीं करती। एक स्तर पर फिल्म को आगे बढ़ाने के बाद शंकर को कुछ सूझा नहीं कि फिल्म कैसे खत्म की जाए और इंटरवल के बाद फिल्म दिशाहीन हो जाती है। शुरुआत में इस फिल्म बोल्ड लगती है, जब कैलेंडर पर बिगनी पहनी लड़कियों की तस्वीर छापने और भ्रष्टाचार कर देश भागने वाले एक व्यवसायी पर फिल्म हमला करती है। जब सोने से बना टॉयलेट का उपयोग करने वाले गुजरात के व्यवसायी के पैसों से घोड़े प्रदर्शन को फिल्म उभारती है और अब जब एक एक्शन सीन में एयरपोर्ट के कामचोर स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करते हैं, जब देख ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर के जरिए व्यवस्था पर प्रहार करती है, जब आर के लक्ष्मण जो अपने कार्टून में कॉमन मैन को दिखाते थे उसके जरिए आम आदमी की दशा दिखाती है। अब जनता को भी नहीं छोड़ती, जो सरकार द्वारा बांटी जा रही मुफ्त की चीजों को हंसते हंसते स्वीकारते हैं। एक एक गाने में बैकग्राउंड में डांस कर रही महिलाओं के हाथ में खाली मटके दिखाकर चेन्नई के जल संकट की ओर इशारा करती है। यहाँ से उम्मीद जगाती है कि फिल्म का तीखापन और तेज हो जाएगा, लेकिन इनके बाद भी शंकर फिल्म को ठीक से आगे बढ़ने में चूक गए। शंकर ने कुछ मुद्दे उठाने के बाद दर्शकों के मनोरंजन का ध्यान रखने की कोशिश की, लंबे चेंजिंग सीन और फाइटिंग सीन के जरिए मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म में पूरे किरदार सेनापति को इस तरह से एक्शन करते देखना विश्वसनीय नहीं बन पाया। कबामा कलाई नामक विद्या के जरिए वह शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट पहुंचाकर अनोखे तरीके से दुश्मन को मारता है, लेकिन बात नहीं बन पाई। एक किरदार को वह इस विद्या के जरिए घोड़े जैसा बना देते हैं जो दौड़ते दौड़ते मर जाता है, जो दूसरों को ऐसी जगह चोट पहुंचाता है कि उसके शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं छोड़ पाते और कमल हासन ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। इस तरह के रोल करना उनके लिए बहुत ही आसान बात है, उनके लिए चैलेंजिंग रोल कतई भी नहीं था। उनके अलावा ये फिल्म किसी और अन्य कलाकार को ज्यादा मौके नहीं देती। कमल हसन के बाद सिद्धार्थ के पास ही सबसे ज्यादा लंबा रोल था, लेकिन वे निराश करते थे। राहुल पीर सिंह, गुलशन ग्रोवर, पीयूष मिश्रा, जाकर हुसैन और के लिए करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। अखिलेश मिश्रा को भी सिर्फ एक झलक दिखाई थी। फिल्म के अंत में हिंदुस्तानी का वादा भी किया गया था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती। असल में हिंदुस्तान